अजय, ये सब क्या है? तुम मेरे होते हुए किसी और से कैसे बात कर सकते हो? अरे प्रिया, तुम गलत समझ रही हो। ये तो मेरी ऑफिस की लड़की है और सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को। जब तुम मर्द जात घर की दाल चावल से पक जाते हो तो तुम्हें बाहर की बिरयानी में मुंह मारना होता है। बस करो प्रिया। ये तुम अपने मुंह से कैसे बात कर रही हो? अरे तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? अरे सही कह रही हूँ मैं। आप क्या मुझे पागल समझते हैं? अरे आपको करने में शर्म नहीं है तो मुझे बोलने में कहाँ होगा। आज के बाद उस लड़की का फिर से मैसेज आया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया और अजय के बीच हर रोज लड़ाई होती रहती है। अक्सर अजय रोज किसी न किसी लड़की से बात करता था। धीरे धीरे उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो प्रिया को छोड़कर किसी और लड़की से प्यार करने लगता है और वो प्रिया को छोड़ के चला जाता है। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। और ऐसा ही हुआ। इनका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। उन्होंने हमारे बारे में तो छोड़ो, एक बार भी अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। बहू, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। खून आखिर खून के जैसा ही होता है। अजय के पिता ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। प्रिया की सास ममता किसी तरह प्रिया को संभालने की कोशिश करती है। अजय एक लौता था जो कमाता था। अजय जाने के बाद कुछ ही महीनों में उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। माँ जी, 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया। वहीं रानी को मैंने जैसे तैसे जो मिला था वो खिला के सुला दिया है। मैं एक काम करती हूँ, कहीं काम ढूंढती हूँ। हाँ बहू, मुझे भी लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। प्रिया काम ढूंढने चली जाती है। पूरे दिन काम ढूंढने पर भी उसको काम नहीं मिलता। तभी उसको बहुत सारे खाने के ठेले दिखाई देते हैं। कभी कभी मेरे जिद करने पर अजय जी मुझे समोसे पानी पूरी खिलाने ले जाया करते थे। तभी उसको एक उपाय आता है। अरे मैं भला यहाँ वहाँ काम क्यों ढूंढ रही हूँ? मैं खुद का काम भी तो शुरू कर सकती हूँ। प्रिया घर जाती है और अपनी सास को सब बताती है। अरे वाह माँ, आप समोसे बेचेंगी तो फिर मुझे रोज समोसे खाने मिलेगा। हाँ बहू, बहुत अच्छा उपाय है। मेरा एक सोने का हार है, उसको बेचकर तू अपना काम शुरू कर। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रिया वो हार बेचकर समोसे बेचने का काम शुरू कर देती है। पहले दिन उसके ठेले पे कोई नहीं आता, लेकिन अगले दिन से छोटे छोटे बच्चे आते और समोसे मांगने लगते। आंटी आंटी, मुझे जरा 10 रुपए के समोसे देना। प्रिया उस बच्चे को समोसे दे देती है और समोसा खाकर वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो जाने के बाद उसके कई सारे दोस्त प्रिया के ठेले पे आते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे लोग प्रिया के ठेले पे इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बहन, आपके हाथों में तो जादू है। इससे पहले मैंने इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए हैं। हाँ सच में दीदी, तुमने तो बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। देखते ही देखते प्रिया के सारे समोसे बिक जाते हैं और उसको 2 गुना मुनाफा होता है। अरे माँ जी, देखा आपने, हमारी मेहनत रंग लाई है। मैं नहीं जानती थी कि हमारी ये छोटी सी शुरुआत इतनी अच्छी होगी। हाँ बहू, मैंने भी नहीं सोचा था। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाता है और प्रिया अभी एक दुकान खोल लेती है। वहां भी बहुत भीड़ रहती थी, इसलिए उसकी सास ममता प्रिया की मदद करने लगती है। और ऐसे ही 2 महीनों के बाद प्रिया अपना बड़ा सा एक रेस्टोरेंट खोलती है। ऐसे ही उनका समोसे का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन अजय आता है। अरे ये भिखारी कहाँ से आ गया? मैनेजर, मैं इनको जानती हूँ। आप दूसरे काम देखिए। तुम इस रेस्टोरेंट की मालकिन हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। और ये छोड़ो, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई?
तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने उस औरत पे विश्वास तो किया, लेकिन वो औरत विश्वास के लायक ही नहीं है। वो औरत अपने आशिक के साथ मेरा पूरा पैसा लेकर भाग गई, जिसके बाद मैं सड़क पर आ गया। लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए नहीं लौट सका क्योंकि तुम्हारा सामना करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अजय का पछतावा हुआ चेहरा देखकर प्रिया माफ कर देती है और एक आखिरी मौका देती है और इस तरह दोबारा से एक नई शुरुआत होती है।